ध्यान देना। हेलो भाई, बात मत करो यार प्लीज़, कोई बात मत करो। कामों का समझ में आएगा नहीं, सुना ही नहीं देगा। देखो देखो फर्स्ट पे हमने क्या कर दिया था, उस दिन डिस्कस किया था ना, कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं इंट टाइप का क्या बनाना है, एरे, तो इंट डिक्लेयर करेंगे। ठीक, कोई सा भी वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ध्यान से सुनो भाई, पूछ सकते हैं। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी। मान लो हम ए ले लिए, और हर एक वेरिएबल के साथ अगर आप एरे डिफाइन कर रहे हो ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना क्या है, नेसेसरी है। और यही क्या है, ये सिंबल है किसका, एरे का। यहाँ देखो मेन मेथड में भी है ना एरे। चलो अब अभी इसका एक दिखाते हैं, ये क्यों है, किस लिए लाया गया एरे। अब यहाँ पे क्या, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और सेमी कॉलम लगा दिए, एरे यहाँ पे हमारा खत्म। अब से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जितने चाहें उतने एलिमेंट रख सकते हैं। जैसे मान लो 10 रख दे, 35 रख दिए, कोई और दूसरा नंबर ले रहे हैं। ठीक, देखो एक कैरेक्टर को भी अलाउ कर रहा है, इंट सर। Int? हाँ सर, वो स्काई कोड है ना, क्योंकि ये स्काई कोड के बिहाफ पे क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। और ऐसे ऐसे कोड ना आपको नोट पैड पे दे देंगे और बताएंगे बताओ आउटपुट क्या है इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको देख के ही लगेगा कि कंपाइल टाइम एरर आएगा, ये होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्या रहा, पहला वे। ठीक, ये हमारा पहला वे रहा। अब दूसरे वे की बात करते हैं। इस वे से हमें क्या बताना पड़ेगा कि हमारी जो एरे है उसकी साइज़ कितनी होगी। मान लो हम चाहते हैं कितना रख दें, 10 रख दें। ठीक, और इससे इतना समझ में आ रहा है नहीं। ये दूसरा वे है एरे डिफाइन करने का। अब इसमें वैल्यू हम कैसे रखेंगे, बी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, मान लो कुछ भी वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पे बताएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या बताएंगे, अपनी इंडेक्स बेस्ड नंबर, मतलब जो ये 56 रख रहे हैं, एक कहाँ पे रखेंगे, किस नंबर पे रखेंगे। मान लो हम यहाँ पे 0 डिफाइन कर दिए, इसका मतलब पहले वाले एलिमेंट पे क्या रखा गया है, 56। अगर यहाँ पे हम दूसरा कर दें तो ये तीसरे पे रखा गया। ठीक है, चौथा कर दें तो 5वें पे रखा गया। समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये 0 से स्टार्ट होता है ना। देखो ये 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो डायरेक्टली एलिमेंट किसी स्पेसिफिक इंडेक्स बेस्ड नंबर पे रख सकते हो। मान लो हम यहाँ पे 0 पे रख दिए। ठीक, ठीक, मान लो 5 वैल्यू रखी गई हैं। एक हमने एरे डिफाइन किया, उसकी साइज़ क्या बताई, 10। अब 10 एरे हैं, 10 उसकी साइज़ है, लेकिन हम रख कितना रहे हैं, उसमें 5 ही रख रहे हैं। 5 क्या है, खाली है। हम चाहें तो उसे भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तब क्या रहेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 ही रहेगा। जैसे मान लो अगर हम इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग जब भी डिफाइन करते हैं, नॉन स्टैटिक स्टैटिक टाइप का ना, जब उसमें हम वैल्यू नहीं डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसीडर करता है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और इन चारों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। और जब फ्लॉट और डबल यूज करते हैं तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, 0.0, यानी डेसिमल नंबर के लिए 0.0 होगा। और कैर के लिए स्पेस रहेगा, बुलियन के लिए फॉल्स रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं। यस सर। अब इन्हें हमें इटरेट करना है। मान लो हम चाहते हैं
हमें सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक नंबर की क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। यहाँ पे दे दिए बी, मान लो हम चाहते हैं थर्ड वाला अगर चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, दो, है ना, क्योंकि इसकी काउंटिंग कहाँ से होती है, जीरो से। अगर 0 1 2 मतलब 3 हो रहे हैं ना, तो 2 पे है तीसरा एलिमेंट। अब इसे चला दे अगर, देखो 58, अब 58 देखते हैं किस वाले नंबर पे है, 2 पे रहा ना। अब हम चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। मान लो 58 अगर यहाँ पे भी रख दें तो 58 1 पे भी है और 2 पे भी है। तो इसका देखो एक चीज़ इसमें और है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक। और ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। एरे जो होता है, इंसर्शन ऑर्डर कहने का मतलब है जो वैल्यू आप जहाँ पे रखोगे वहीं पे मिलेगा। मान लो हमने 56 को कहाँ पे रखा है, 0 पे ना। पूरे को अगर हम मान लो 0 को छोड़ के बाकी सबको इटरेट करें, हमें 56 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। जब तक हम 0 को नहीं इटरेट करेंगे तब तक 56 हमें नहीं मिलेगा। तो यही होता है क्या, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना, जो जहाँ पे है वहीं पे मिलेगा। इसके अंदर कह रहे हो रख सकते हैं नंबर, इसके अंदर कहाँ रख सकते हैं, इसमें हम बताएंगे इंडेक्स बेस्ड नंबर, कौन से एलिमेंट को आप किस नंबर पे रखना चाहते हैं। वहाँ न्यू इंट 100 करके यहाँ हम रख सकते हैं ना सर, डबल। एक सेकंड फिर से बताना। अच्छा, ये लाइन नंबर 16 17 की बात कर रहे हो। नहीं, एरे क्यों देगा, एलिमेंट देगा। B1 प्रिंट करेंगे ना तो 58 देगा। देखो बता रहे हैं, एक बार अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज कर देते हो, जब दोबारा से उसे क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हो, तो पहली वाली वैल्यू को क्या करता है, छोड़ देता है, और दूसरी वैल्यू को क्या करता है, स्टोर कर देता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे फॉलो हो रही है। एक बार आपने 1 इंडेक्स बेस्ड नंबर पे क्या रखा, 56, और फिर आगे चल के आप क्या कह रहे हो, इस पर अब क्या रहेगी, 58 रहेगी। तो पहले वाली जो 56 है उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और 58 को क्या करेगा, रख लेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 58। चलो चला के भी देख लेते हैं। देखो 58 आया है ना, समझ में आ रहा है नहीं किसी को, इसमें किसी को डाउट। देखो एरे के बारे में हमने उस दिन पूरी डिस्कस कर ली थी। इसमें जो पूरा नंबर है उसमें खाली एक प्रकार का नंबर रखिए, जैसे 58 इस बार लिख दीजिए तब क्या चलेगा। क्या हुआ, जैसे कि सर 60 में 58 है, खाली एक में, जैसे 2 में मतलब खाली सब एक ही नंबर। अच्छा, फिर सब में 58 ही मिलेगा। सब में मतलब वो कैंसिल कर देगा, मतलब देखो इधर आएगा, एरर का आया यार, एरर नहीं आएगा। देखो एक पर्टिकुलर इंडेक्स बेस्ड नंबर पे आप अगर दोबारा से वैल्यू रख रहे हो तो उस केस में नया वाला रखेगा और पुराना वाला छोड़ देगा। लेकिन अगर इस केस में आप चाहते हो कि हर एक इंडेक्स बेस्ड नंबर पे एक ही वैल्यू है ना, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। संजोग ये है कि एक ही वैल्यू हर जगह है। और सब में एक ही है, जैसे कि 111 तब एक ही लेगा ना, यहाँ पे हाँ, सब में 111 कर दीजिए, सब सही है। तब एक लास्ट वाली लेगा। 60 ये कह रहे हो, हाँ, अब 60 मिलेगा। रीजन ये है कि मान लो आपने एक बार वैल्यू पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, और 4 बार क्या कर रहे हो, रीअसाइन कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 बार वैल्यू क्या हो रही है, रीअसाइन हो रही है, लेकिन इनिशियलाइजेशन एक ही बार हुई है। मतलब 60 ही करेगा, पीछे वाला सारी चीज़ें छोड़ देगा। ठीक, समझ में आया? चलो एक चीज़ें और दिखाते हैं। मान लो हम सारे को क्या करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, है ना। अब देखो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से ना। अब हम इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करें। मान लो इंट आई इक्वल टू, आई की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं। आई इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए मिलता है क्योंकि आई 4 ही क्या होता है, इंडेक्स। इंडेक्स की पहले कैरेक्टर क्या है, आई, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसीडर करता है क्या, किसी को आई को। अगर हम सजेशन में अगर लेना चाहें ना फॉर लूप को, जो एडिटर हेल्प करता है,
देखो आई ही लिया है, अब इसने कुछ अलग से प्री डिफाइंड क्लास यूज कर ली जो कलेक्शन फ्रेमवर्क के हैं इटरेटर करके, ठीक। और भी दिखाते हैं इसका, और ये देखो आई से ही हुआ ना। अब देखो बी डॉट लेंथ किया इसने, क्योंकि ये लेंथ तक चलेगा, कहाँ जितनी एरे की लेंथ है, हमें भी नहीं पता कि एरे की लेंथ कितनी हो सकती है। मान लो अगर 2-4 है तो आप काउंट करके पता कर सकते हो, मान लो हज़ारों लाखों करोड़ों है, फिर तब आप एक एक करके काउंट करोगे, तब तो बहुत टाइम लॉस करोगे ना। इसीलिए लाया गया क्या इसमें एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, लेंथ। उसका काम यह है कि उस एरे में जितने भी एलिमेंट हैं सबको काउंट करके दे देगा, बता देगा कि इतने एलिमेंट इसमें हैं, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं? और जो लेंथ काउंटिंग करता है वो 1 से करता है, और जब 1 से काउंटिंग करेगा और हमें 0 से एक्सेस करना है तो उसमें से लेंथ -1 करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जस्ट 1 सेकेंड, जे को क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। अच्छा अब बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा, कोई बताएगा? इनफाइनाइट टाइम तक, आपका इनफाइनाइट टाइम। आप बताओ राजकुमार। लेंथ देख के भी बता सकते हो, जिससे पूछा जाए वही बताए प्लीज। पानी है क्या यार? पानी है? बैठ जाए कोई इसमें। थैंक यू यार, मॉडल भी बड़ा सुंदर सुंदर लाते हो यार आप लोग। लड़की बना है सर। आउटपुट क्या क्या मिलेगा? हाँ इनफाइनाइट टाइम तक। अच्छा और देख लो सामने है, देखो ये देगा 0 से लेके 4 तक की वैल्यू देगा, और बाकी जितने भी 10 है ना, 4 के अलावा जितने भी साइज बच रहे हैं उसमें क्या देगा, 0 देगा। फिर उसके बाद देगा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। चला के दिखाते हैं, सारी वैल्यू प्रिंट करने के बाद एक्सेप्शन देगा। देखो दे रहा है ना रीजन। ये रीजन क्या है देने का पता है? देखो हमने पहले ही बता दिया कि हमारी एरे की साइज कितनी होगी, 10, ठीक। अब इसकी काउंटिंग एरे की, अगर जब हम एरे में डेटा एक्सेस करना चाहेंगे तो उससे इंडेक्स बेस्ड नंबर पे होता है, और वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अगर हम 10 तक काउंटिंग करेंगे, 10 डेटा को हमें काउंट करना है, कहाँ से, 0 से। काउंट करो कहाँ तक होगा, 9 तक होगा ना, ठीक। और लेकिन जो लेंथ वेरिएबल है वो काउंटिंग करता है 1 से। 1 से काउंटिंग करेगा 10 तक तो 10 होंगे ना, और वो कर रहा है 0 से लेके 9 तक, तो एक तो एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे इसीलिए लेंथ -1 करना पड़ेगा। अब समझ में आया? किसी को डाउट? या तो यहाँ से हम लेंथ -1 कर दें, और या फिर यहाँ पे हम इक्वल करे ही ना। समझ में आ रही नहीं? किसी को डाउट? हाँ बिल्कुल, चलो यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं। हाँ फिर भी एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड ही मिलेगा। 10 देखो 10 था, 10 में ही एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे रहा है, तब तो। और फिर से आप क्या कर रहे हो, एक जोड़ दे रहे हो, 11 हो गया। हाँ ऐसे मेरे ख्याल से नहीं होगा यार, यहाँ से ये सिर्फ अपडेशन वाले पार्ट में है। तो इतना समझ में आ रहा है नहीं? चलो एक चीज़ें और दिखाते हैं। बी डॉट लेंथ करते हैं, ऐसे कट करते हैं, यहीं पे क्या कर देते हैं,
देखो लेंथ जो वेरिएबल है किस टाइप का, इन टाइप का है। तो अगर हम इसे यूज़ करना चाहेंगे तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इंट। मान लो इसका काम क्या है, साइज़ बताना ना, तो साइज़ नाम से हमने क्या ले लिया, वेरिएबल। ठीक, चलो अब यहीं पे लगाते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट। डबल क्लिक कर दिए, लाइन नंबर 24 हमने लगा दिया ब्रेक पॉइंट। ये पता ही नहीं, डिबग करना पता है ना। चलो ठीक, देखो यहाँ पे है डिबग का मोड, इसे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अब ये सारी लाइन को चलाएगा, लेकिन जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया गया है ना, वहीं पे आके क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। देखो स्टॉप कर दिया। ठीक, अब देखो चलते हैं इसमें साइज़ वाले में, देखो पॉइंट करते हैं, इसमें कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है ना। और बी पे पॉइंट करते हैं, देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत गिन दिए क्या यार, भूल गए गिनती। 10। अब देखो हाँ, ऊपर देखो, ऊपर देखो, 0 पे क्या है 56, 1 पे क्या है 57, और बाकी पे जो इंडेक्स बेस्ड नंबर बचा है हमारा ना, उस पर देखो 0 होगा, बिल्कुल। देखो ना लाएगी, देखो दिख रहा है ना, 9 तक काउंट किया है इसने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 तक काउंट किया है इसने, है ना। और इसकी काउंटिंग करो, अगर 1 से काउंटिंग करोगे तब देखो, एक्सेस करने के लिए उसने क्या फार्मूला यूज़ किया, 0 से लेके 9 तक। और अगर साइज की बात करें तो उसमें कितने मिल रहे हैं, 10 मिल रही है। तो हमें 9 तक करना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, या तो माइनस कर दें या फिर वहाँ पे कंपैरिजन के लिए इक्वल लगाएंगे। ठीक, अब चलो इसे, ये देखो ये क्या है, स्टेप ओवर। स्टेप ओवर का मतलब जो जहाँ पे हम है उससे 1 कदम ज़्यादा, इसको कर दिए। अब ये चल गया लूप। अब इसके अंदर आया, अंदर आते ही बी पे क्या, देखो आई पे क्या है 0। ठीक, 0 पे कौन सी इंडेक्स बेस्ड नंबर है, सॉरी 0 पे क्या है 56। अब 56 को ही स्टोर कर रहा है किसमें, जे वाली वैल्यू में। चलो अब इस पे जे पे पॉइंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है 56। अब इसी को क्या कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, 56 आ गया ना। अब देखो फिर किस पे जाएगा, अपडेशन वाले पार्ट पे। अपडेशन वाले पार्ट पे जाएगा तो आई की वैल्यू क्या कर देगा, 1 बढ़ा देगा, और बढ़ाने के बाद फिर ये जब चलेगा तब बढ़ेगा। अब देखो आई की वैल्यू क्या कर दिया, 1 कर दिया, 0 था ना 1 कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं, किसी को डाउट। देखो वही जो बताया बोर्ड पे वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। एक बार ये चला, फिर कंडीशनल वाला पार्ट और अपडेशन वाला पार्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू मिलता रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं। अब ऐसे ऐसे करके सारी चलेगी। अब 1 पे क्या पड़ा है 57 आएगा। देखो अब फिर से आई की वैल्यू क्या करेगा, चेंज कर देगा। जब ये लाइन चलाएंगे लाइन नंबर 24 तब आई की वैल्यू चेंज होगी। अब देखो 2 हो गया। अब फिर से आएगा यहाँ पे साइज में और 2 10 से छोटा है कि नहीं, है ना। तो अंदर आएगा, अंदर आते ही फिर क्या करेगा, जे को प्रिंट कर देगा। और जे में क्या पड़ा है 2, और 2 पे क्या पड़ा है 58, दिख रहा है ना। समझ में आ रहा है नहीं, क्या कहाँ पे, वहाँ पहले ही डिफाइन कर दिए हैं 10। देखो यहाँ पे हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, लाइन नंबर 16 देखो। देखो एक तो तरीका ये है कि आप इंट एरे डिफाइन करो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, उसमें जितनी चाहे वैल्यू उतनी डालते चले जाओ। एक तो ये तरीका है। और दूसरा ये तरीका है कि हम जब एरे डिफाइन करें तभी बता दें कि उसकी साइज़ क्या होगी। एरे बनाने का 2 तरीका है, एक पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, और हमने बता दिया कि इसमें हमारी साइज़ होगी एरे की कितनी 10। अब 10 हमने साइज़ बताया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 10 रखो या ना रखो। यहाँ सर हम 10 ही साइज रखें और वहाँ ज़्यादा कर दे तो इधर आएगा ना सर। बिल्कुल नहीं, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है। देखो इसमें आप कुछ भी रखो, मान लो आपके कहने का अकॉर्डिंग आप कह रहे हो कि वहाँ पे 10 है, वहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे 2 रख दिए, अभी एरे नहीं दे रहा, ये अलग है, ये अलग है। देखो इसकी वेरिएबल नेम क्या है ए और इसकी क्या है बी। समझ में आ रहा है नहीं, तो ये अलग है वो अलग। तो इतना समझ में आ रहा है, किसी को डाउट इतने में। देखो एरे क्या है, डेटा एल्गोरिदम है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अगर इसका ए अगर ना होता तो इसका नुकसान क्या होता। मान लो एक डेटा के लिए आप एक वेरिएबल बना रहे हो, ऐसे आपके पास हज़ारों डेटा हैं,
और हज़ारों डेटा के लिए आप क्या बनाओगे, हज़ारों वेरिएबल। तो ऐसे आपकी जो लाइन ऑफ कोड है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर आगे चल के अगर आपको क्या करना है, एक्सेस करना हुआ या फिर मेंटेन करना हुआ, अपडेट करना हुआ, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि एक ही वेरिएबल में आप डेटा को स्टोर कर सको, ठीक है। और इसमें होता है इंडेक्स बेस्ड नंबर। मान लो इनकेस आपको इंडेक्स बेस्ड नंबर नहीं पता है, फिर आप क्या करोगे। अगर आपको इंडेक्स बेस्ड नंबर नहीं पता है तो उसके लिए देखो, मान लो यहीं पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट काउंट, ठीक, इंट काउंट इक्वल टू 0, और एक इसे डिफाइन कर देते हैं क्या, स्ट्रिंग के थ्रू, और यहाँ पे भी कर देते हैं क्या, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या रहेगी वैल्यू, स्ट्रिंग में अमन, नमन, क्या, कमल, बस। अब मैं अपने हिसाब से लिखूंगा ना यार। एक अपना भी नाम लिखो। चलो देखो, बस ख़त्म होने वाला है इसका 10 मिनट। तो ये ठीक है, ये दिख रहा है ना, क्या बताने वाले थे यार। हाँ, मान लो हमें पता करना है कि किस नाम पे कौन सी एलिमेंट किस इंडेक्स बेस्ड नंबर पे है, ठीक। तो हमने एक क्या ले लिया, इंट नाम का क्या ले लिया, सॉरी काउंट नाम का क्या ले लिया, एक वेरिएबल जो किस टाइप का है, इंट टाइप का। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जे को प्रिंट कर रहे हैं ना, इसी के जस्ट बगल में हम यूज कर लेंगे क्या, अपना वो वेरिएबल काउंट, ठीक। और यहाँ पे यूज कर लेंगे प्लस प्लस। समझ में आ रहा है ना, प्लस प्लस का मतलब क्या है, पहले काउंट में जो भी वैल्यू है उसे यूज करेगा, तो उसके बाद उसमें क्या करेगा, एक ऐड कर देगा, ठीक है। इसे चलाते हैं यहाँ पे, अच्छा, हमने एरे की साइज 2 दी है और डिफाइन कर रहे हैं कितना, 2 से ज़्यादा, है ना। अब देखो, हमें अमन मिल रहा है किस इंडेक्स बेस्ड नंबर पे, 0 पे, नमन मिल रहा है 1 पे, कमल मिल रहा है 2 पे। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं हम पता कर सकते हैं कि ये किस नंबर पे है, ठीक। फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर उस नंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक। किसी को डाउट इसमें, किसी को भी डाउट नहीं ना, ठीक है भाई, कल पूछेंगे फिर। कल नहीं आओगे क्या?